बादशाह अकबर और बीरबल के बीच नोक झोंक चलती रहती थी, लेकिन एक बार किसी गंभीर विषय पर बादशाह अकबर और बीरबल में काफी बहस हुई। ऐसी स्थिति में बादशाह अकबर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने बीरबल को तत्काल दीवान पद से हटा दिया और अपनी रानी के भाई को यह पद सौंप दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपने प्रिय दीवान बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी को याद करने लगे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने नए दीवान की समझदारी परखेंगे। वे शाम को उसके साथ एक मस्जिद में गए। वापसी पर अकबर को हाथी के पांव का बड़ा सा निशान दिखाई दिया। उसे देखते ही उनके मन में एक विचार आया और वे नए दीवान से बोले, क्या तुम हाथी के पांव का निशान देख रहे हो? मैं चाहता हूं कि यह निशान 3 दिनों तक यहाँ बना रहे। इसका ध्यान रखना। फिर वे अपने महल में लौट गए। नए दीवान को यह काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसे अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहा। उसकी हालत बता रही थी कि वह बीरबल की तरह बुद्धिमान नहीं है। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों से चोरी छिपे उस पर नजर रखने को कहा था। अकबर को उनके सिपाहियों ने बताया कि नए दीवान के लिए हाथी के पांव की छाप बचाकर रखना बड़ा कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति में बादशाह अकबर ने सोचा कि उन्हें बीरबल को वापस लाना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी, सभी जमींदार अपने कुओं को लेकर दरबार में हाजिर हों। जो जमींदार नहीं आएगा उसे 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यह मुनादी सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि भला कुओं को दरबार में कैसे ले जाया जा सकता है। वे बीरबल के पास गए और उनसे मदद मांगी। वे जानते थे कि बीरबल इस समस्या का कोई न कोई उपाय अवश्य बता देंगे। बीरबल ने जमींदारों को समझाया कि दरबार में जाकर क्या कहना है। अगली सुबह कुछ जमींदार राज्य के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और बादशाह अकबर को यह संदेश भिजवाया, महाराज, हम अपने कुओं को लेकर आ गए हैं। अब आप अपने कुओं को हमारे कुओं के स्वागत के लिए भेज दें। यह संदेश सुनते ही अकबर समझ गए कि ऐसा उपाय केवल बीरबल ही सुझा सकते हैं। उन्होंने किसानों से बीरबल का पता लिया और उन्हें दरबार में वापस बुलवा लिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वे हाथी के पांव के निशान को सुरक्षित रखें। बीरबल तत्काल वहां गए और उस निशान के आसपास रस्सी का बेड़ा बांध दिया। फिर उन्होंने मुनादी करवा दी कि उस रस्सी की सीमा में आने वाले घरों को गिरा दिया जाएगा। यह सुनकर गांव वाले घबरा गए। वे बीरबल के लिए उपहार में सोने के सिक्के लाए और वादा किया कि वे स्वयं हाथी के पांव के निशान की देखरेख करेंगे। इस तरह बीरबल ने न केवल हाथी के पांव के निशान को सुरक्षित रखा, बल्कि राज्य के खजाने में सोने के सिक्के भी जमा करवाए। अकबर भी मान गए कि उनके बीरबल जैसा कोई नहीं है। बादशाह अकबर अपने समय के महान पहेलीबाज थे। मतलब कि उन्हें पहेली सुनने सुनाने में बड़ा मजा आता था। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई, ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आफेन, अर्थ तासु नाहिन दूजा। ऐसी पहेली बीरबल ने पहले कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह थोड़ा चकरासा गया। उसे पहेली का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। उसने बादशाह से प्रार्थना करते हुए कहा, जहांपना, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। एक तो गर्मी के दिन, दूसरे रास्ते की थकन से परेशान व विवश होकर वह एक घर में घुस गया। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी।
बेटी, क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं, मैं बेटी को पकाती और माँ को जलाती हूँ। अच्छा, दो का हाल तो तुमने बता दिया, तीसरा तेरा बापू क्या कर रहा है और कहाँ है? बीरबल ने पूछा। वह मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, तेरी माँ क्या कर रही है? एक को दो कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से इस तरह के जवाब की आशा नहीं थी, परंतु वह ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसी दौरान उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको सही उत्तर दिए हैं। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहेली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए, इसलिए उसने लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। यह तो बड़ी ही सरल पहेली है। इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश दो ढक्कन हैं। उनके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है, जैसे गर्मी से मोम पिघल जाती है, उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए। बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसकी प्रसिद्धि के चर्चे देश विदेश में थे। ईरान देश के बादशाह ने जब उसके चातुर्य की तारीफ सुनी तो उसने अकबर को बीरबल को कुछ दिनों के लिए उसके पास भिजवाने को संदेश भिजवाया। अकबर ने बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उसकी आवभगत में कोई कसर न छोड़ी। अकबर द्वारा भेंट स्वरूप भेजे गए उपहार के लिए उसने धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई दांव पेंच समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हुए। जब ईरान से विदा होने का वक्त आया तो बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं। वजीर ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह हैं और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं। बीरबल के साथ आए अकबर के अन्य दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में खुसर फुसर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सत्कार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। बीरबल ने बादशाह अकबर को सरेआम अपमानित किया है, हमें इसकी खबर बादशाह को देनी ही चाहिए। तीसरे दरबारी ने अपना पक्ष रखा। जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटा तो राजा ने विस्तार पूर्वक वहां का सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुए और बोले, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने जब पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई तो राजा इस पर बहुत नाराज हुआ। दूसरे दिन उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की? वजीर को सारा माजरा समझ में आ गया। वह बोला, हुजूर,
आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा की में दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम चंद हर रोज घटा जाता है, सिमटता जाता है। अमावस की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्येष्ठ है या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ, दूज का चांद। बीरबल की बात सुनकर राजा खुश हुआ। उसने चुगलखोरों की जमकर खबर ली। राजा ने उसे इनाम देकर सम्मानित किया। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज, न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, क्या हुआ? तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया? किसान बताने लगा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता था। इसलिए मैं एक दिन काजी साहब के पास गया और उन्हें मन को शांत करने का उपाय बताने को कहा। उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से काफी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिर मुझे चिंता सताने लगी कि मेरे जाने के बाद मेरे इतनी मेहनत से कमाए हुए सोने के सिक्कों का क्या होगा। कहीं वे चोरी हो गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह उसके सोने के सिक्कों की हिफाजत करेंगे और वापस आने पर उसे लौटा देंगे। इस पर मैंने सारे सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले, अच्छा, तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज, मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने सफर पर चला गया। फिर कुछ दिनों बाद जब वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में जब काजी साहब से पूछा तो वे गुस्सा होने लगे कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से निकाल दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के हैं और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी। कृपया मेरे साथ इंसाफ करें। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली ली और उसे अंदर बाहर से गौर से देखा। फिर उन्होंने महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का वक्त दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे अच्छे से रफू करवा कर लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवाकर वापस आ गया। बीरबल कुर्ता देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस तरह से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा
क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी एक सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने काजी थोड़ा डराया धमकाया तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, इतने सारे सोने के सिक्के देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को उस गरीब किसान के सोने के सिक्के लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही काजी को 1 वर्ष की कारावास की सजा भी सुनाई गई। सबने बीरबल की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। सीखा, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। एक बार एक व्यापारी किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। काम खत्म होने पर जब वह वापस घर पहुंचा तो देखा कि उसकी तिजोरी पूरी तरह से खाली है। उसकी इतने सालों की मेहनत की कमाई चोरी हो चुकी थी। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के नौकरों को आवाज दी। उसके घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी के बुलाने पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर मेरी तिजोरी साफ कर रहे थे तो उस समय तुम सब कहाँ थे? एक नौकर ने जवाब दिया, मालिक, हमें तो पता नहीं ये चोरी कब हुई। दूसरे ने कहा, शायद हम सो रहे होंगे जब यह चोरी हुई। उनकी यह ऊंटपटांग बातें सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 5 में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। यह कहता हुआ वह महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंच गया। व्यापारी ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा, न्याय हुजूर, न्याय, मेरी समस्या को दूर करें। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम और तुम्हारी समस्या क्या है? व्यापारी बोला, मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज। मैं एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लुट चुकी थी। मैं बर्बाद हो गया, हुजूर, मेरी मदद करें। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल जवाब किए, जैसे कि कितना सामान चोरी हुआ, क्या उसे किसी पर शक है आदि। सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सभी कहाँ थे। सभी ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यहीं मिलेंगे। यह कह बीरबल ने सबसे हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी इस पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। सीखा, गलत काम चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए,
लेकिन वो सभी की नजरों में आ जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। एक दिन शहंशाह अकबर ने अपनी रानी को बेशकीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस बेशकीमती हार को देखकर बहुत खुश हुई। अकबर, ये लीजिए बेगम साहिबा, हमारी तरफ से आपके लिए ये तोहफा। रानी, बादशाह सलामत, ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। अकबर, हाँ बेगम साहिबा, खूबसूरत तो होगा ही। मैंने इसे खास कारीगरों से बनवाया है, खास आपके लिए। रानी, ये मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी, कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जहाँपना। अकबर, आपको हमारा तोहफा पसंद आया, जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आप जब भी इसे पहनेगी, इसमें आपको हमारा प्यार नजर आएगा। रानी, शुक्रिया जहाँपना। फिर अगली सुबह जब रानी सोकर उठी और नहाकर तैयार हुई तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है। वह बहुत दुखी हो जाती हैं। रानी, कहाँ गया हार? अभी तो यहीं रखा था। रात जब मैं सोई थी तभी मैंने उसे यहीं रखा था। कहाँ चला गया? मेरा हार कहीं खो गया। दासियों, दासियों, कोई है यहाँ? रानी के बुलाने पर एक दासी वहां हाजिर होती है। दासी, क्या हुआ महारानी जी? रानी, हमारा हार कहीं खो गया है, उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। रात सोने से पहले हमने उसे यहीं रखा था, लेकिन अब वह वहां नहीं है। दासी, महारानी जी, आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हार हैं। रानी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हार हमारे लिए बहुत खास है। वो हार हमें जहाँपनाह ने बहुत प्यार से दिया था। हमें वही हार चाहिए, कोई और दूसरा नहीं चाहिए। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती हैं। तभी थोड़ी ही देर में वहां अकबर आ जाते हैं। अकबर, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? रानी, जहाँपनाह, वो जहाँपनाह, आपने जो हार हमें तोहफे में दिया था वो कहीं खो गया है। अकबर, खो गया है? क्या मतलब खो गया है? आप कहना क्या चाहती हैं? कहीं वो आपने गिरा तो नहीं दिया? रानी, जहाँपनाह, मैंने रात को सोने से पहले उसे यहीं उतार कर रखा था, फिर न जाने वो कहाँ चला गया। जहाँपनाह, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। और वह रोने लगी। अकबर, महारानी आप रोए मत, वो बस मामूली सा तोहफा था, हम आपके लिए उससे भी अच्छा हार बनवा देंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको वो हार भी ढूंढ कर देंगे। बस आप परेशान न हो। आज आप हमारे कमरे में ही ठहर जाइए। सिपाही, तुम कुछ और सिपाहियों और दासियों को साथ लेकर रानी के कमरे का कोना कोना छान मारो। हमें वो हार चाहिए। सिपाही, वो जहाँपनाह, महल के दूसरे हिस्सों में भी कई चोरियां हो चुकी हैं। हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुए। अकबर, क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है? इसकी खबर हमें पहले क्यों नहीं दी गई? जाओ, पहले हार को महारानी के कमरे में ढूंढो, अगर वहां नहीं मिलता है तो हम कुछ और सोचेंगे। सिपाही थोड़ी देर बाद आता है। सिपाही, जहाँपनाह, हमने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अकबर, मामला गंभीर हो चुका है, अब सिर्फ बीरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बीरबल को अभी हमारे पास बुलाया जाए, हमें वो हार आज रात ही चाहिए। बीरबल थोड़ी ही देर में वहां हाजिर होते हैं। बीरबल, जहाँपनाह, आपने इतनी रात गए मुझे याद क्यों किया? सब खैरियत तो है? अकबर, दरअसल बीरबल, बात यह है, हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठीं तो हार वहां नहीं था। रानी बहुत उदास हैं,
हमसे उनकी यह उदासी नहीं देखी जाती। आपको वह हार आज रात ही ढूंढना होगा। बीरबल, अच्छा तो ये मामला है। जहां पनाह, एक बात तो पक्की है, चोर कोई सिपाहियों और दासियों में से ही है। चोर का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुलाकर लाना पड़ेगा। अकबर, दोस्त? कौन सा दोस्त? आपको बाहर जाने की क्या जरूरत, हमें बताइए, हम आपके दोस्त को यहाँ बुलवा देते हैं। बीरबल, नहीं जहांपनाह, उसको बुलाने सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है। उसके पास कई जादुई शक्तियां हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेंगी। अकबर, जाइए बीरबल, अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। बीरबल, जहांपनाह, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाहियों और दासियों को बुलवाइए, मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। तभी थोड़ी देर में बीरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। अकबर, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने को कहा था, ये तो गधा है। बीरबल, जी जहांपनाह, यही है मेरा दोस्त जिसे जादुई शक्ति आती हैं, यही हमारी चोर पकड़ने में मदद करेगा। अकबर, ये तुम्हारी मदद कैसे करेगा? ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है? बीरबल, एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। बीरबल, जहांपनाह, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए और इन सबको गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे तभी मेरा दोस्त बता पाएगा कि चोर कौन है। अकबर, ठीक है। सिपाहियों और दासियों, आप सभी लोग एक एक कर गधे की पूंछ पकड़िए और फिर सभी सिपाही और दासी गधे की पूंछ पकड़ते हैं। बीरबल, अब मैं अपने दोस्त से पूछकर आता हूं कि चोर कौन है। कुछ देर बाद जहांपनाह, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं। और तभी हाथ सूंघने के बाद ये सिपाही चोर है। सिपाही, नहीं जहांपनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो इतने सालों तक आपकी सेवा की है। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। अकबर, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? बीरबल, जहांपनाह, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने इन सभी से गधे की पूंछ पकड़ने को कहा। और जहांपनाह, मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों में से आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो इसके हाथों में वह खुशबू नहीं आ रही थी, इसलिए यही चोर है। अकबर, नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। सिपाही, नहीं जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोरी की हुई सारी चीजें लौटा दूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। अकबर, नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों, ले जाओ, इसे काल कोठरी में डाल दो। बीरबल, एक बार फिर आपने अपनी चतुराई से उस चोर को पकड़वा दिया। शुक्रिया बीरबल। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया जहांपनाह। एक दिन बादशाह अकबर सारा काम पूरा करने के बाद मनोरंजन की मुद्रा में बैठे थे, लेकिन बीरबल ऐसे माहौल में भी शांत बैठे थे। उस दिन उन्हें हंसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बीरबल के बिना राजा की बैठक कैसे पूरी होती, इसलिए उन्हें उकसाने के लिए राजा ने उन्हें छेड़ा। बीरबल, यह बताओ कि तुम्हारे और गधे के बीच कितना अंतर है? ईर्ष्यालु दरबारियों ने सम्राट का प्रश्न सुना और हंसने लगे। बीरबल कहाँ चुप रहने वाले थे। उसने चुपचाप अपना सर नीचे झुका लिया, जैसे कि जमीन को देखते हुए कुछ गणना कर रहा हो। उनकी मुद्रा बहुत गंभीर थी और वह अपने हाथों पर कुछ गिनती कर रहे थे। क्या गिन रहे हो बीरबल? अकबर ने थोड़ी हंसी के साथ पूछा।
मैं अपने और गधे के बीच की दूरी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने गिना है। बीरबल ने अपनी आंखें अकबर की तरफ उठाईं और कहा, यह 16 फीट दिखता है। अकबर इस जवाब पर बेहद लज्जित हुए और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें नहीं झुका सके। दरअसल बीरबल अकबर के सिंहासन के सामने खड़ा था और उसने अपने और अपने बीच की दूरी बताई। इस तरह बीरबल ने सम्राट द्वारा किए गए मजाक को उलट दिया। एक बार की बात है, राजा अकबर बीरबल के साथ जंगल में शिकार करने जा रहे थे। वे लोग बहुत देर से जंगल में घूम रहे थे, पर कोई शिकार नहीं मिल रहा था। बात करते करते वे लोग बहुत समय बीता दिए। बड़ी देर के बाद एक हिरण दिखाई दिया तो अकबर बीरबल से बोले कि चलो, शिकार तो मिल गया। अकबर ने अपना धनुष निकाला और तीर को हिरण पर छोड़ दिया, मगर हिरण बच निकलता है। इसी दौरान उनकी उंगली कट जाती है। इस पर बीरबल अकबर से कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतना सुनते ही अकबर आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि एक तो हिरण भी हाथ नहीं आया और उंगली भी कट गई। उन्होंने गुस्से में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को गिरफ्तार कर लो और कल इनको फांसी दे दी जाए। सैनिक बीरबल को गिरफ्तार कर महल लाकर जेल में डाल देते हैं। अकबर वहां से और आगे बढ़ जाते हैं शिकार के लिए। शिकार की खोज में वह बहुत आगे बढ़ गए और वे रास्ते भटक गए और उनका साथ सैनिकों से छूट गया। अब वे अकेले हो गए और धीरे धीरे रात भी हो गई। वो कहीं विश्राम करने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे, तभी कुछ आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया और अपने राजा के पास ले गए। उस दिन आदिवासियों की कोई पूजा थी जिसमें किसी आदमी की बलि देनी थी, तो उनके राजा ने आदेश दिया कि इसी आदमी की बलि दी जाए। राजा अकबर को नीचे बिठाकर दोनों हाथ पीछे की ओर बांध दिया गया। जल्लाद ने तलवार उठाया और जैसे ही वो अकबर के गर्दन को उतारने के लिए आगे बढ़ा, तब तक उसी आदिवासियों में एक की नजर अकबर की उंगलियों पर पड़ी तो उसने देखा कि उनकी उंगली तो कटी हुई है। उसने जल्लाद को रोका और बोला कि इसकी उंगली कटी हुई है। राजा ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उनका नियम था कि किसी भी ऐसे आदमी की बलि नहीं देनी है जो विकलांग हो या कोई भी अंगता हो। अंततः अकबर बच गए। सुबह हुआ, सैनिक उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और अकबर अपने सैनिकों के साथ महल पहुंचे। यहाँ बीरबल को फांसी देने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने तुरंत फांसी को रोकने का आदेश दिया और बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर गुस्सा किया और ऐसी सजा सुनाई। बीरबल बोले, श्रीमान, जो हुआ अच्छा हुआ। अकबर बोले कि कैसे अच्छा हुआ? हमने आपको सजा दी और आप कह रहे कि अच्छा हुआ। तो बीरबल बोले कि महाराज, अगर आप हमें सजा न देते तो हम भी आपके साथ होते और आपकी जगह हमारी बलि चढ़ा दी गई होती। इसीलिए जो हुआ वो अच्छा हुआ। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा की और बहुत प्रसन्न हुए और फिर से बीरबल को उनका कार्यभार सौंप दिया गया। कहानी से सीख, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो होता है अच्छा होता है। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था, अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मिलाकर उन्होंने सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बेत करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है
वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आजाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ हैं, अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गणना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें मिथ्या हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से एक तोता खरीद कर लाए। वह तोता देखने में अत्यंत सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ हिदायत दे दी कि अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा मिलेगी। इसलिए तोते की रखवाली अच्छे से करना। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। मन ही मन उसे यह डर भी सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पांव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना मुंह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है। ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले।
उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर गुस्से में चिल्लाए। जी आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। शीघ्र ही अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर हंस पड़े और वे दोनों हंसते हंसते दरबार लौट गए। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी कि सेवक पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तोता अपनी मौत मरा है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। एक बार बादशाह अकबर ने एक गांव में अपना दरबार स्थापित किया। उसी गांव में एक युवा ब्राह्मण किसान महेश दास भी रहते थे। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि सम्राट उस कलाकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा जो उसकी जीवित तस्वीर बना देगा। एक निश्चित दिन राजा के दरबार में कलाकारों की भीड़ थी। सभी के हाथों में बादशाह की तस्वीर थी। दरबार में हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि 1000 सोने के टुकड़ों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठा और एक के बाद एक कलाकारों के चित्रों को देखकर अपने विचारों से एक एक करके सभी चित्रों को नकारता चला गया और कहा कि यह वैसा नहीं है जैसा मैं अभी हूँ। जब महेश की बारी आई, जिसे बाद में बीरबल के नाम से जाना जाने लगा, तब तक अकबर परेशान हो गया और बोला, क्या तुम भी मुझे बाकी सभी की तरह एक तस्वीर लाए हो? लेकिन बिना किसी डर के महेश ने शांत स्वर में कहा, मेरे राजा, इसमें खुद को देखिए और खुद को संतुष्ट कीजिए। हैरानी की बात यह है कि यह सम्राट की तस्वीर नहीं थी बल्कि महेश के कपड़ों से बना दर्पण था। यह देखकर सभी ने एक स्वर में कहा, यह राजा की सबसे अच्छी तस्वीर है। अकबर ने महेश दास को सम्मानित किया और उन्हें 1000 सुनहरे टुकड़े भेंट किए। सम्राट ने महेश को एक राज्य का टिकट दिया और उसे अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण दिया। वही महेश दास बाद में अकबर के भरोसे बीरबल बन गए। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, इस मर्तबान में क्या है? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा
तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। सीखा, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। कोई हल निकलता न देख दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह अकबर को अपने दोनों ही रत्न प्रिय थे। वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने स्वयं फैसला न देकर किसी और से फैसला कराने की सलाह दी। हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने को कहा है तो यह भी बता दें कि हम किस गणमान्य व्यक्ति से अपना फैसला करवाएं? बीरबल ने पूछा। तुम लोग महाराणा प्रताप के पास जाओ। मुझे यकीन है कि वे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे। तभी तानसेन ने मधुर रागिनी सुनानी शुरू कर दी। महाराणा मदहोश होने लगे। जब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा को अपने पक्ष में कर रहा है तो उससे रहा न गया। तुरंत बोला, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो मैंने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि मेरा पक्ष सही होगा तो 100 गाय दान करूंगा, और मियां तानसेन जी ने प्रार्थना कर यह मन्नत मांगी कि यदि वह सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथों में है। बीरबल की यह बात सुनकर महाराणा चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर गौ हत्या के बारे में कैसे सोच सकते थे? उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को सही बताया। जब बादशाह अकबर को यह बात पता चली तो वह बहुत हंसे। यमुना के किनारे अकबर ने अपने लिए विशाल महल का निर्माण कराया और उसमें रहने लगे। बरसात के दिन थे। एक बार ऐसा हुआ कि 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा हुई। नदी नाले उफनने लगे। यमुना में बाढ़ आ गई। अकबर का महल भव्य था और जमीन से काफी ऊंचाई पर उसका निर्माण कराया गया था, जिसके कारण न तो महल तक बाढ़ का पानी पहुंच पाया और न ही लगातार बारिश होने से ही उसे कोई नुकसान हुआ। अकबर चैन से अपने महल में रह रहे थे। महल में उनका शयन कक्ष यमुना के किनारे था, जिसके कारण उनके कमरे की दीवार से यमुना का पानी आकर टकराने लगा। पानी टकराने से एक अजीब सा शोर उत्पन्न होता और धीरे धीरे उसकी अनुगूंज हवा में विलीन होती। एक रात जब अकबर सोए हुए थे तब फिर से मूसलाधार बारिश होने लगी। यमुना की लहरों में तीव्रता आ गई और ये लहरें जाकर अकबर के शयन कक्ष की मजबूत दीवार से टकराने लगी। छपाक छपाक। पानी के इस अजीब शोर के कारण अकबर की नींद खुल गई। वह अपनी शैया से उठे और खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगे। वह उस शोर का कारण जानना चाह रहे थे जिसके कारण उनकी नींद खुल गई थी। अंधेरे में दूर तक अकबर को पानी के सिवा कुछ और नहीं दिखा। वर्षा के शोर की सरसराहट के बीच यमुना की लहरों के महल की दीवार से टकराने के कारण एक अजीब सी ध्वनि पैदा हो रही थी। देर तक अकबर पानी का शोर सुनते रहे और उन्हें महसूस हुआ कि यह शोर और कुछ नहीं, नदी के रुदन का स्वर है।
अकबर का मन यह सोचकर विह्वल हो गया। नदी रो रही है। ऐसा सोचकर अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके मन में सवाल उठा, आखिर नदी रो क्यों रही है? मगर मन में उठते इस सवाल का कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। वह खिड़की बंद करके पुनः अपनी शैया पर पहुंच गए। मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। बहुत बेचैनी से अकबर ने वह रात गुजारी। बार बार उनके मन में यही सवाल उठता, आखिर नदी रो क्यों रही है? दूसरे दिन अकबर जब दरबार में आए तो दरबारियों से पूछने लगे, नदी क्यों रोती है? दरबारी से अकबर के सवाल का जवाब नहीं बन पड़ा। अंत में अकबर ने बीरबल से भी वही सवाल किया। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपना, आपने नदी को रोते कहाँ सुना है? अपने शयन कक्ष में, अकबर ने जवाब दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, मेरी गुजारिश है कि मुझे अपने शयन कक्ष में ले चलें। मैं स्वयं नदी का रोना सुन लेने के बाद ही आपको बता सकूंगा कि नदी क्यों रोती है। अकबर ने बीरबल की शर्त मान ली और उस दिन दरबार के समापन के बाद बीरबल को साथ लेकर अपने महल में आ गए। भोजन आदि से निवृत्त होकर अकबर अपने शयन कक्ष में आए। उनके साथ बीरबल भी था। बीरबल ने अकबर से पूछा, नदी किस समय रोती है? मध्य रात्रि को। जब हर ओर सन्नाटा छा जाता है तब नदी के रोने का स्वर स्पष्ट सुनाई देता है, अकबर ने बीरबल को बताया। बीरबल को अकबर की बात कुछ कुछ समझ में आने लगी। बीरबल जानता था कि मनुष्य कभी कभी किसी वस्तु या दृश्य का मानवीकरण कर लेता है और वस्तु या दृश्य में मनुष्य जैसे व्यवहारों की कल्पना करने लगता है। उसे उस वस्तु या दृश्य से संबंधित अपने मन की काल्पनिक क्रियाएं भी सच्ची जान पड़ती हैं। अकबर के साथ यही बात हुई थी। अकबर ने नदी में महिला का आरोपण कर लिया था, जिससे नदी की हरहराती लहरें किसी महिला के रुदन के स्वर का भान कराने लगी थीं। बीरबल ने अकबर की समस्या समझ ली थी। अब वह उस समस्या के निवारण के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर के मौन के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, जब आपको नदी का रोना सुनाई पड़ने लगे तब मुझे बता दीजिएगा। मैं भी नदी का रोना सुनना चाहता हूँ। उसका रोना सुनकर ही मैं आपको रोने का कारण बता सकूंगा। इसके लिए तो हमें मध्य रात्रि तक जागकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अकबर ने बीरबल को समस्या बताई। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं है जहांपना, हम जगकर बारिश के मौसम का मजा लेंगे। थोड़ी देर के बाद ही आसमान में छाए मेघ बरसने लगे। बारिश का शोर रात के सन्नाटे में अजीब एहसास पैदा करने लगा। रात बीतने लगी। मध्य रात्रि तक बारिश थमी नहीं बल्कि तेज हो गई। बीरबल को यमुना की लहरों के महल की दीवारों से टकराने की आवाज साफ सुनाई पड़ने लगी। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, सुनो बीरबल, सुनो, नदी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी है। बीरबल ने शयन कक्ष की खिड़की खोलकर बाहर देखा। अंधेरी रात में यमुना की लहरों पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, सरसर सरर सरर। अजीब सा शोर यमुना की लहरों पर बारिश की बूंदों के गिरने से पैदा हो रहा था। यमुना की वेगवती लहरें जब महल की दीवार से टकराती तो छपाक छप छपाक की ध्वनि उभरती। बारिश और लहरों के टकराने के स्वरों के घुलमिल जाने के कारण जो स्वर उठता, उसे सुनकर ऐसा लगता मानो नदी जोर जोर से सुबक रही हो। यह सारा मंजर देखकर बीरबल ने कहा, जहांपना, वाकई नदी रो रही है। नदी अपने पिता पर्वतराज हिमालय से विदा लेकर अपने ससुराल सागर के पास जा रही है। पिता का घर छूटने के कारण नदी विह्वल है और वह रो रही है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर के मन का संशय मिट गया। उन्होंने संतोष की सांस लेते हुए कहा, हाँ बीरबल, बिल्कुल ऐसा ही है।
पिता के घर से विदा होने पर लड़कियां जिस तरह रोती हैं, उसी तरह यह नदी भी रो रही है। इसके बाद बीरबल ने शयन कक्ष की खिड़की बंद कर दी। रात अधिक बीत चुकी थी, इसलिए अकबर और बीरबल दोनों सोने चले गए। सबेरा होने पर दोनों जगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर जलपान किया और दरबार चले गए। अकबर उस दिन शांत रहे और किसी से नहीं पूछा कि नदी क्यों रोती है।